मुनि बेनी राम जी अपना 1870 का ऐतिहासिक चातुर्मास मध्य प्रदेश की धरा पर पहली बार करके मुनि रामो जी को दीक्षा प्रदान करने के पश्चात आचार्य भारमल जी के दर्शन करने के लिए 8 संतों के साथ अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया था। मुनि बेनी राम जी ने अपने जीवन के अंदर मालवा की यात्रा में अनेकों नए इतिहास के सुनहले पृष्ठों का सृजन किया था और उन्हीं नए इतिहास के सुनहले पृष्ठों को और ज़्यादा सुनहले बनाने के लिए आचार्य भारमल जी के दर्शन करने के लिए रवाना हो जाती हैं सवाई माधवपुर की ओर। जब मुनि प्रवर मालवा छोड़कर राजस्थान की धरा में प्रवेश करते हैं, कोटा संभाग में जब मुनि प्रवर का प्रवेश होता है और उस समय मुनि बेनी राम जी का झालरा पाटन गांव में पदार्पण होता है। जो ही मुनि बेनी राम जी का आगमन होता है और पूरे शहर के अंदर एक नई हलचल है वह पैदा हो जाती है। बड़े मुनि बेनी राम जी हैं, वो अपने झालरा पाटन में पधारे हैं। लोगों के मन के अंदर एक नए उत्साह का संचार है, वह भी होना प्रारंभ हो जाता है। लोगों का वह उत्साह देखकर मुनि बेनी राम जी है स्वयं उत्साहित बनने प्रारंभ हो जाती हैं। प्रवचन के समय जो उपस्थिति होती है उस उपस्थिति को देखकर मुनि बेनी राम जी हैं स्वयं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सायंकाल का समय और प्रातः काल झालरा पाटन से बिहार करके सवाई माधवपुर की ओर आगे बढ़ना था। आचार्य भारमल जी को जब ये पता लगा मुनि बेनी राम जी अपनी मालवा की ऐतिहासिक यात्रा परिसंपन्न करके और हमारे यहाँ पहुँचने वाले हैं, उन्होंने भी अपने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प कर लिया सवाई माधवपुर में ही मुनि बेनी राम जी से मुलाकात करनी है। आचार्य भारमल जी सवाई माधवपुर में इंतजार कर रही हैं और मुनि बेनी राम जी झालरा पाटन में सायंकाल प्रतिक्रमण करने के बाद संतों को निर्देश भी प्रदान करते हैं। आज बिहार भी लंबा हुआ है और सबको मेहनत पड़ी है, इसलिए सब संत हैं वो विश्राम कर लें। संत लोग विश्राम की तैयारियां प्रारंभ कर रही हैं। मुनि बेनी राम जी है वो अपने स्वाध्याय में
अपने आप को स्थिर करना प्रारंभ करती हैं। और उस समय अचानक एक संत जिनका नाम था मुनि ताराचंद जी, तत्काल वो मुनि बेनीराम जी के चरणों में पहुंचती हैं और विनम्रता के साथ निवेदन करती हैं, मुनि प्रवर, इस काया का कोई भरोसा नहीं और मेरे को लगता है अब ये मेरी काया है, ज़्यादा दिन है, चलने वाली भी नहीं है, क्योंकि आज मेरे शरीर में एक प्रकंपन है, वह मेरे को महसूस हुआ और वह प्रकंपन मेरे भीतर की चेतना को जागृत करने वाला बन गया। भीतर से अपने आप आवाज आनी प्रारंभ हो जाती है, अरे ताराचंद, अब तेरे को सावधान होना है तो हो जा, और यह श्वास का तेरा धागा है, कच्चे धागे की तरह कब टूट जाएगा तेरे को अभी पता नहीं लगेगा। इसलिए जो तेरे शरीर में प्राण तत्व बाकी रह गई हैं, उन प्राण तत्वों को और ज़्यादा प्राणवान बनाने के लिए अपने आप को जागृत कर और ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करके आगे बढ़ने का प्रयास कर, तो तेरी जो श्वास है वो तेरे लिए कल्याणकारी बन जाए। मुनि ताराचंद जी ने अपने मन की भावनाएं मुनि बेनीराम जी के सामने प्रस्तुत की। मुनि बेनीराम जी ने उनके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे ताराचंद, तू क्या बात कर रहा है? अरे अभी तो तेरे शरीर में ऐसे कोई लक्षण भी मेरे को नजर नहीं आ रही है, वरना आयुष्य ये कम रहता है तो शरीर के लक्षण हैं वो अपने आप ही चुगली करना प्रारंभ कर देते हैं। अभी तो तेरे को आराम से आहार पानी करने में कोई प्रकार की दिक्कत है, वह भी अनुभव नहीं होती है। अरे याद कर, आचार्य भिक्षु क्या कहते थे? आचार्य भिक्षु हमेशा कहा करते थे, जब अन्न है वह हमारे को खारा जहर लगना प्रारंभ हो जाए तब ये मान लेना चाहिए अब मेरा आयुष्य है वह लंबा नहीं, पर अभी तो तेरे को आहार है ये भी खारा नहीं लग रहा, मैंने देखा है। और आज तू जिस तरह से आहार कर रहा था उसको देख कर तो ये लग ही नहीं रहा है तेरा आयुष्य है ये कम रह गया। मुनि बेनीराम जी की यह बात सुनकर मुनि ताराचंद जी ने कहा, मुनि प्रवर, आप कह रहे हो वह बात भी सत्य, पर मेरे अंतःकरण से जो आवाज आ रही है, ध्वनि है, गुंजायमान हो रही है, और वो भी तो मेरे भीतर के अंदर अटल आस्था का निर्माण करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही है। आप जैसे महापुरुषों का मेरे को सानिध्य मिला है, अब मैं अपने जीवन में
प्रमाद करना नहीं चाहता। और मेरा मन है एक बार जागृत हो गया है, अब मैं अपने मन को वापिस निद्रा की ओर ले जाने वाला नहीं हूँ। और आज मैं आपके चरणों में एक याचक बनकर आया हूँ। मुनि बेनीराम जी ने कहा, बोल ताराचंद, तू क्या मांगना चाहता है? मुनि ताराचंद जी ने कहा, मुनि प्रवर, मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहता, केवल आपके मुखार बिंद से संथारा है यह स्वीकार करना चाहता हूँ। यह बात सुनते मुनि बेनीराम जी एकदम यो चमक जाती है, ताराचंद जी की तरफ देखने लग जाती है और कहते रहे, ये क्या कर रहा है संथारा? अरे ताराचंद, तुम 1 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करता तो मैं एक क्षण के अंदर तेरे को आंख मीच कर भी प्रत्याख्यान करवा देता, क्योंकि 1 महीने के बाद है, पारने का आवरण है, वह हमारे सामने खुला रहता। पर संथारा ऐसी चीज है, एक बार ग्रहण करने के बाद सारे दरवाजे हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए संथारा करना है, ये हंसी मजाक नहीं है। जल्दबाजी के अंदर निर्णय लेने में कोई सार नहीं। मुनि बेनीराम जी ने अपनी तरफ से जितना समझाना था, समझाने में कोई प्रकार की कमी नहीं रख रही हैं। पर मुनि ताराचंद जी है, वह अपने संकल्प बल के अंदर एकदम अटल थे, अचल थे, अकंपित थे। उन्होंने कहा, मुनि प्रवर, आप निश्चिंत रहें और मेरे को आप संथारा है ये पचका दे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कितना भी लंबा संथारा चले, तो भी मैं संथारे को आराम से पार लगाकर ही रहूंगा। मुनि बेनीराम जी ने जब इस तरह की भावनाओं का इजहार करते हुए मुनि ताराचंद जी को देखा, तब मुनि बेनीराम जी ने तत्काल सारे संतों को आवाज दी, जगाया और अपने निकट में बुलाया। सारे संत जगकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। अरे अभी तो हमारे को मुनि प्रवर ने सोने की आज्ञा प्रदान की और अभी हमारे को वापिस जगा लिया, अपने पास में बुला लिया, क्या बात है। सभी संत मुनि प्रवर के नजदीक आती हैं और मुनि प्रवर को निवेदन करती हैं, मुनि प्रवर क्या बात है, आपने हमारे को नींद से कैसे जगाया। मुनि बेनीराम जी ने कहा, संतों, मैंने नहीं जगाया है, इस ताराचंद ने जगाया है। और ये क्या कहता है, एक बार तुम भी सुन लो। मुनि ताराचंद जी ने संतों की ओर देखते हुए कहा, अरे संतों, तुम मेरा सहयोग करने में कोई प्रकार की कमी मत रखना और तुम्हारे सहयोग से मेरी ये जीवन रूपी नौका है, ये पार लग जाएगी।
सभी संतों ने विनम्रता के साथ कहा, मुनि प्रवर आप मेरा क्या सहयोग चाहते हो? मुनि ताराचंद जी ने कहा, संतों मेरे मन के अंदर संथारा करने की भावना जग रही है। यह बात सुनते ही संतों ने कहा, मुनि प्रवर संथारा, अरे आज तो आपने इतना आहार किया और आज ही संथारा मांग रही है। उन्होंने कहा, संतों इसीलिए तो तुम्हारे को जगाया है, तुम मेरे सहयोगी बनो और मुनि बेनी राम जी को ये निवेदन करो, कभी ताराचंद को आप संथारा पचकाएं। संतों का मन है डावाडोल होना प्रारंभ हो जाता है और का ये निवेदन हम कैसे कर सकते हैं? मुनि ताराचंद जी ने कहा, मुनि प्रवर ये संत तो कुछ नहीं बोल रही हैं, पर आप अपना मनोबल है ये दृढ़ करके और मेरे को संथारा पचका दे। मुनि ताराचंद जी मुनि बेनी राम जी के दोनों पैरों को मजबूती के साथ में पकड़ कर बैठ जाते हैं। सारे संत देखने लग जाती है, अरे संथारा करने के लिए इतना आग्रह आज तक हमने हमारे जीवन में नहीं देखा। पर मुनि बेनी राम जी भी मुनि ताराचंद जी के मनोबल को देख कर कहा, संतों अब ये ताराचंद है, अपने संकल्प बल से डिगने वाला नहीं है और इसलिए अब इसको संथारा है वह पचकाना ही पड़ेगा। सारे संत विस्फारित नेत्रों के साथ मुनि बेनी राम जी के चेहरे को निहारना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे ताराचंद जब तेरा मनोबल है इतना दृढ़ है मजबूत है तो फिर देख क्या रहा है, खड़ा हो जा। मुनि बेनी राम जी का ये आह्वान मुनि ताराचंद जी के भीतर एक नए उत्साह का संचार कर देता और वो दोनों हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हैं, मुनि प्रवर आप मेरे को संयम यात्रा में इतना सहयोग प्रदान कर रही हैं। मुनि ताराचंद जी है दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध रूप से मुनि बेनी राम जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मुनि बेनी राम जी ने 2 क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद कर और अपने इष्ट बल का स्मरण करके आगम के पद्यों के उच्चारण के साथ में अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से, इन संतों की साक्षी से ताराचंद तेरे को यावत जीवन के लिए तीनों आहार का त्याग है। जो ही मुनि बेनी राम जी ने उच्च स्वर के अंदर ये उद्घोष किया और मुनि ताराचंद जी है उसी उद्घोष के साथ अपने स्वर को मिलाते हुए उच्च स्वर के अंदर त्याग है इस शब्द का उच्चारण करते हुए मुनि बेनी राम जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, वाह मुनि बेनी राम जी, धन्य है आपको जो मेरी इस नौका को पार लगाने के लिए और आप मेरे को और ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रही हैं। मुनि बेनी राम जी ने संतों को सावधान करते हुए कहा, देखो संतों,
संथारा पचकने का काम था इसका, संथारा पचकाने का काम था मेरा। अब संथारे वाले मुनि की सेवा करने का दायित्व है, वो तुम्हारे ऊपर है। जब तक ये संथारा चले तब तक अपने को पूर्ण रूप से और मुनि ताराचंद जी को सहयोग प्रदान करने में, भावना बढ़ाने में, वैराग्य का और ज्यादा जागरण करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखनी है। सभी संतों ने विनम्रता के साथ में मुनि बेणी राम जी के आदेश को शिरोधार्य किया और कहा, ताराचंद बस तेरे जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं और अब तू अपने आप को साधना में लगा दे। मुनि बेणी राम जी ने कहा, संतों अभी तो रात का समय है और कल जब सूरज निकले गांव में जाना और अच्छी सूखी हुई घास है, पुलाव है, वह लेकर आना और संथारे रथ संतों के लिए उसकी सैया है वह तैयार कर देना और उस सैया पर मुनि ताराचंद है यह बैठेगा और तुम्हारे सबको सेवा करना। सभी संतों ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मुनि प्रवर हम जागरूकता के साथ संथारे रथ मुनि की सेवा करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। जालरा पाटन में स्वस्थ अवस्था में मुनि ताराचंद जी ने संथारा स्वीकार करके इतिहास के एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया था। संथारा लेना है यह बहुत ही सरल है, पर अपनी भावनाओं को प्रवर्तमान बनाए रखना वह उतना ही ज्यादा कठिन बनता चला जाता। रात्रि का समय निकलता है और प्रभात का समय आता है। जालरा पाटन के श्रावक लोग हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। जो ही वो दर्शन करती हैं और मुनि बेणी राम जी ने कहा, श्रावकों आज रात को मुनि ताराचंद जी ने संथारा है यह स्वीकार कर लिया है। यह बात सुनते श्रावक लोग हैं देखने लग जाती और करे, मुनि प्रवर संथारा, अरे आप तो यहाँ से अभी बिहार करवाने वाले थे और हम आपको विदा देने के लिए आए और आप ये फरमा रही हैं कवि मुनि ताराचंद जी ने संथारा स्वीकार कर लिया। क्या ये आश्चर्य नहीं है? श्रावकों ने निवेदन किया, वो मुनि ताराचंद जी कहाँ है? मुनि बेणी राम जी ने संतों को कहा, अरे संतों अब उस तपस्वी को भीतर नहीं बाहर लाकर बिठाओ, कम से कम गांव के लोग हैं दर्शन को कर सके। तत्काल संत जाती हैं और मुनि ताराचंद जी को बाहर लाने का प्रयास कर रही हैं और इतने में तो उन श्रावकों में कुछ श्रावकों के मन में इतनी ज्यादा हलचल मचती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। तत्काल वहाँ से रवाना होते हैं और गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर के अंदर यह सूचना देनी प्रारंभ कर देती हैं, अरे मुनि ताराचंद जी ने संथारा कर लिया। जो कोई भी सुनता है उनको आश्चर्य होता, संथारा कर लिया।
अरे कब किया और हमारे को पता ही नहीं लगा। तत्काल लोग हैं जगना प्रारंभ कर देती हैं, खाना पीना नहाना धोना सोना सारा भूल जाती हैं और सबके मन में एक ही लालसा रहती है, अरे एक बार संतारे करने वाले संतों के दर्शन कर ले और अपनी आंखों को पावन और पवित्र है ये बना ले। देखते देखते लोगों का हुजूम है ये उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। मुनि बेणी राम जी ने कहा, अरे ताराचंद तूने तो जालरा पाटन के अंदर एक मेला लगा दिया। मुनि ताराचंद जी के मुंह पर मुस्कान आ जाती है और निवेदन करते हैं, मुनि प्रवर ये सारा आपका ही प्रभाव है और आपने मेरे को जालरा पाटन में ये संथारा पचकाया है तो लोगों का आवागमन है ये तो अपने आप ही होगा। इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों का आवागमन देखकर मुनि बेणी राम जी भी अपने मन के अंदर यह चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, चलो कम से कम जालरा पाटन में नया कार्य तो हुआ। मुनि बेणी राम जी ने मुनि ताराचंद जी को जालरा पाटन में संथारा पचका कर इतिहास के एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।